हर हर महादेव। मैं पंडित ज्ञानेंद्र त्रिपाठी शिव शक्ति ज्योतिष परामर्श केंद्र के इस कार्यक्रम में आप सभी दोस्त मित्र अभिभावक सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मित्रों बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के गोचर पे। गोचर करने पे 12 राशियों पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, किनको लाभ दिलाएंगे, किनको परेशानी में डालेंगे। वैसे देवगुरु बृहस्पति सौम्य ग्रह हैं। लोगों का मानना है कि बहुत ही शुभ ग्रह हैं। इनके गोचर और इनके परिवर्तन से कोई हानि नहीं होनी है। तो मित्रों आज मैं बता दूं कि मार्गदर्शक जब अपराधी होता है तो अच्छे व्यक्ति भी परेशान हो जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं निपुण हैं हर कार्यों में, और अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अपराध करने पे आता है तो कैसा सिचुएशन पैदा होता है ये आप लोग जानते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति सबसे खतरनाक ग्रह है। लोग झूठ बताते हैं कि शनि से डरो, राहु से डरो। नहीं भाई साहब, सबसे खतरनाक बृहस्पति हैं। विद्यालय में अगर जो मास्टर जो गुरु है वो अगर जिस बच्चे पे ध्यान दे देता है पठन पाठन के लिए, वो लड़का अच्छा निकल जाता है। लेकिन जिस पे रुष्ट हो जाता है तो वो कभी उससे अपशब्द नहीं बोलेगा, उस पे क्रोध प्रतिक्रिया नहीं दिखाएगा, लेकिन उसका बहुत बड़ा नुकसान करता है। तो गुरु का नाराज होना, गुरु का सपोर्ट न करना, यह जीवन का सबसे खराब समय होता है। तो बात कर रहे थे देवगुरु बृहस्पति पे, वैसे कभी और चर्चा होगी। तो 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। रात 11:20-21 पे ऐसा उनका गोचर हो रहा है मिथुन राशि। तो काल पुरुष की कुंडली में उनको 2 विभाग दिया गया, एक भाग्य स्थान और दूसरा जो है व्यय, बाहरी विदेश गमन का भी उसमें देखा जाता है, बाहरी स्थान का। तो वो त्रिक भाव है, एक शुभ भाव एक त्रिक भाव, दोनों भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। अब वो फल क्या प्राप्त कराएंगे इस गोचर पे मिथुन में प्रवेश करके, इस पे बात करेंगे। तो मित्रों 12 राशियों का जानेंगे तो पहले 3 राशियों का जान लेते हैं, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, घंटों का प्रोग्राम होगा, लोग देखते नहीं हैं। अपना स्क्रॉल कर करके देख लेते हैं, तो छोटा करके ही मैं आप लोगों को आप तक इस विषय वस्तु को पहुंचाऊंगा। हाँ, देवगुरु बृहस्पति अक्टूबर में 18 अक्टूबर को चले जाएंगे कर्क राशि में। वो 4 दिसंबर तक कर्क में रहेंगे, फिर पुनः जो है मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो वो रहेंगे 8 जून 2026 तक मिथुन राशि में। इनका फिर गोचर होगा कर्क में, लेकिन इधर रहेंगे 8 जून तक रहेंगे ये मिथुन राशि में। बीच में मार्गी होते हैं, बकरी होते हैं, ये सिचुएशन इनका रहता है। तो बात कर ले मित्रों पहले मेष राशि की। तो मेष राशि वाले लोगों के काल पुरुष की कुंडली है,
जिसमें इनको 2 विभाग दिया गया है, एक 12वां भाव, एक भाग्य स्थान 9वां भाव। तो तीसरे बैठेंगे मित्रगत होके, मित्र बुध की राशि में बैठेंगे, तो भाई और 12वें भाव के कारक हैं, तो व्यय बढ़ाएंगे। थोड़ा छोटे भाई बहनों से एक त्रिक भाव के स्वामी होने के कारण वैमनस्यता होगी, दूरी बढ़ेगी छोटे भाई बहनों से। भाग्य का बल मिलेगा, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लेंगे। पिता के स्वास्थ्य में अच्छा, पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनका सपोर्ट भी आपको मिलेगा। बात कर लेंगे पंचम दृष्टि की। तो पंचम दृष्टि से मित्रों वो आपके दाम्पत्य जीवन को देख रहे हैं, नौकरी रोजगार को देख रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं, त्रिक भाव के स्वामी हैं, तो पत्नी से थोड़ा सा अनबन वगैरह हो सकता है दाम्पत्य जीवन में, इसको संभाल के चलना है। अब बात कर लेंगे इनकी नौवीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि की। तो भाग्य स्थान पे पड़ेगी, अपने स्वगृही घर को देख रहे हैं, खुद के घर को देख रहे हैं, तो पिता और धर्म, समाज, इन सब का कैलकुलेशन, भाग्य का बल, अच्छा समय, तो अपने घर को तो ये फलीभूत करेंगे, परंतु जहां बैठते हैं, चाहे मित्र घर में बैठे या शत्रु घर में बैठे, वहां का ये नुकसान करते हैं। तो भाई बहनों से वैमनस्यता होगी, आपके पराक्रम में थोड़ी सी कमी आएगी, छल कपट बढ़ेगा आपके अंदर। बात कर लेंगे 9वीं दृष्टि की। तो शत्रु दृष्टि है मित्रों, लाभ भाव को देख रहे हैं, व्यय तो बढ़ाएंगे, लाभ कम कर देंगे। ससुराल पक्ष से सहयोग की उम्मीद करेंगे कि ससुराल पक्ष से सहयोग मिले हमको, तो वहां से भी आपके संबंध खराब होंगे, तो लाभ स्थान को भी प्रभावित कर रहे हैं। भाग्य की वृद्धि करेंगे, दाम्पत्य जीवन में तनाव आएगा, छोटे भाई बहनों से कटुता बढ़ेगी, छल कपट बढ़ेगा, तो इन सब बातों का ध्यान रखें। बाकी तो उपाय की बात करें मित्रों, तो वैसे मेष राशि वालों को उपाय बता रहे हैं, लेकिन विधिवत अगर विश्लेषण कराना हो तो लग्न और चंद्र कुंडली दोनों से विश्लेषित हो कुंडलियां, तब जाके रिजल्ट आता है, और तब उसमें जो है उपाय का शोध किया जाता है कि क्या उपाय इस पे बनाया जाए, क्या किया जाए। वैसे जनरली भाषा में अगर मेष राशि हैं आप, तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, भगवान विष्णु की आराधना करें, तो दिन बेहतर रहे। अब आगे बात करेंगे मित्रों वृषभ राशि की। तो मित्र अभी आपके लग्न से ये द्वितीय भाव में जाएंगे, धन भाव में। तो अष्टम के कारक हैं, एक तरह से थोड़ा सा ये त्रिक स्थिति होती है, और लाभ भाव के कारक है, तो पैतृक संपत्ति का विवाद बढ़ा देंगे, क्योंकि आपके अंदर लोभ आ जाएगा, लालच। द्वितीय भाव में कुटुंब में बैठेंगे, तो वहां से लोभ लालच की संभावना आपके अंदर बढ़ जाएगी, कहां से धन लाएं, कैसे ले आएं, परिवार में कलह बढ़ा देंगे, क्योंकि मित्र के घर में बैठे हैं, परंतु इनका जो स्वभाव है, घर में
वैमनस्यता फैलाना, भेद वेद खोल देना, पैतृक संपत्ति का विवाद खड़ा कर देना, चाचा लोग भाई लोगों से दूरी हो जाएगी, शत्रु का समन करेंगे। यहाँ एक प्लस पॉइंट है, शत्रु दृष्टि से शत्रु भाव को देख रहे हैं तो शत्रु बढ़ेंगे, ऋण भी बढ़ेगा, रोग भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे ये। तो रोग बढ़ाएंगे तो मित्रों लीवर से संबंधित समस्या आपको आएगी। शत्रु दृष्टि से कर्म भाव को प्रभावित करेंगे दशम, तो वहां भी थोड़ा नुकसान करेंगे। अच्छा केवल पैतृक है, अगर पैतृक विवाद उत्पन्न करेंगे तो लाभ भी आपको दिलाएंगे। अगर प्रॉपर्टी का विवाद बहुत दिनों से चला आ रहा था तो इन समयों में वो आपके पक्ष में हो जाएगा। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो एक केवल लाभ मिलेगा आपको, संपत्ति का लाभ, आयु का लाभ मिलेगा, संपत्ति का लाभ मिलेगा। और दो भावों को तो देख ही रहे हैं शत्रु दृष्टि से, तो शत्रु बढ़ेंगे, तब फुआ फूफा से भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। उपाय की बात करें मित्रों तो इसमें बहुत तो मजबूत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अष्टमेश है तो इनको बल देने की आवश्यकता नहीं है। इनकी वस्तुओं का दान कर दें, पीला वस्त्र, केला, चने की दाल, इन सब वस्तुओं का दान करें, पीला वस्त्र वगैरह। तो इन दो भाव के, तीन भावों के उसमें कमी आएगी, कुप्रभावों में इनके कमी आ जाएगी। और विशेष जानकारी के लिए आप पर्सनल संपर्क करेंगे तो आपके कुंडली के हिसाब से निराकरण बताएंगे हम। अब आगे बात कर लेंगे मित्रों मिथुन राशि की। तो मित्र स्वग्रही आप ही के, सॉरी स्वग्रही नहीं, आप ही के लग्न में इनका गोचर हो रहा है। व्यय भाव से निकल के लग्न में आ गए। अभी तक जो खर्च वगैरह कर रहे थे आप, फालतू के खर्च बढ़े हुए थे, सुख समृद्धि सुख के लिए परेशान थे कि धन खर्च कर रहे थे, अपव्यय हो रहा था, उसके कारण अब जो है स्वास्थ्य पे परेशानी आएगी, मानसिक तनाव बढ़ा देंगे। सप्तमेश हैं, लग्न में बैठेंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। अगर विवाह नहीं हुआ है तो सप्तम दृष्टि की बात कर लें तो विवाह भी होगा, रिश्ते आएंगे, नौकरी रोजगार मिल जाएगा, व्यापार में वृद्धि होगी, ये कार्य तो आपके होंगे। पर स्वास्थ्य डिस्टर्ब होगा, स्वास्थ्य की समस्या बढ़ेगी। नाभि से रिलेटेड समस्या आएगी, लीवर से रिलेटेड समस्या आएगी, कुछ भी कर लें। अब बात करेंगे हम इनके पांचवी दृष्टि की। संतान भाव को भी परेशान करेंगे, सुख प्रभावित होगा। सुख प्रभावित होने का मतलब स्वास्थ्य प्रभावित। दूसरा, जो आपने अभी तक कर्ज वगैरह लिया था वो चुका नहीं पाए थे तो उसकी समस्या आएगी। तीसरी बात कर लेंगे, अब नौवीं बात करेंगे, नौवीं दृष्टि की, सॉरी नौवीं दृष्टि की बात करें तो कुंभ राशि को देख रहे हैं शत्रु दृष्टि से। अब उसमें ये डिपेंड करता है कि आपके पंचमेश, भाग्येश और सुखेश, भाग्येश और लग्नेश किस अवस्था में है, कैसे है, ये देखना मेन बात। ऐसे गोचर पे बात कर रहे हैं तो
भाग्य स्थान को भी शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं, तो बड़ी मेहनत, बड़ी हिम्मत के बाद जो है थोड़ा सा लाभ प्राप्त होगा। बहुत उत्तम लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, तो इससे सावधान रहना है। हाँ मित्र, उपाय की बात करें तो आपको उपाय हम बता दे रहे हैं। बृहस्पतिवार को गाय को या मंदिर में बंदर हो या वहां जो भी प्रसाद वगैरह वितरण का कार्यक्रम है, बृहस्पतिवार का मंदिर का प्रसाद आप अपने तरफ से बंटवाइए। केला, पका हुआ केला मंदिर में प्रसाद के रूप में संध्या काल में बंटवाइए। जितने भी भक्तगण हो, यथासंभव, ये नहीं कि पूरे मंदिर का थोड़ी आप कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो इसको करिएगा, फर्स्ट क्लास रिजल्ट आएगा। तो अब मित्रों, ये तो हो गया मेष, वृष, मिथुन का। अगले एपिसोड में जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का कैसा रहेगा। तो अब इजाजत दीजिए, फिर पुनः हाजिर होंगे। हर हर महादेव। और विशेष जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। हर हर महादेव, शिव शंभो।